मुझे कुछ देर लगी इमरान रियाज खान को पहचानने में। हमने आवाज़ दी कि इमरान भाई, तो वो खुद चलते हुए हमारे पास आए और बड़ी गर्म जोशी के साथ आके उन्होंने गले लगाया। मेरा ख्याल है कि 20, 25, 30 सेकंड हम उसी हालत में रहे और वो बड़ी एक शिद्दत के साथ और गर्म जोशी के साथ गले मिले। हमने पूछा आप खैरियत से हैं, तो वो मुस्कुरा दिए। बातचीत जब शुरू की तो मैंने महसूस किया कि ये तो बोल ही नहीं पा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वीलॉग करने। अब से कुछ देर पहले तकरीबन 6:30 से 6:45 के करीब हम सहाफ़ी इमरान रियाज खान से उनकी रिहाइशगाह के बाहर जो है मुलाकात करके आए हैं। मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त उमर चीमा मौजूद थे, जो सोशल मीडिया पे सहाफ़त करते हैं। हम इमरान रियाज खान से मुलाकात के गर्ज से उनकी रिहाइशगाह पर जाते हैं, लेकिन हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं था। इमरान भाई के जो पर्सनल नंबर थे उन पे राब्ता नहीं हो पा रहा था और जो फैमिली के करीब तरीन ज़राए थे उनसे जब राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया कि इमरान भाई से फ़िलहाल मुलाकात जो है मुमकिन नहीं है। बहरहाल जो अंदर का सहाफ़ी था वो तंग कर रहा था, उमर चीमा को पकड़ा और हम तकरीबन 5:30 के करीब अपने ऑफिस से निकलते हैं और इमरान भाई के घर की तरफ जो है ना चल देते हैं। जब वहाँ पे पहुँचे तो सोसाइटी का जो मेन गेट था वहाँ पे गार्ड्स की तरफ से रोका गया कि यार अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कार्ड्स दिखाए कि भाई सहाफ़ी हैं, अंदर जो है मुलाकात के लिए आए हैं, पेपर देना है और इस तरह के मामलात हैं। तो उन्होंने कुछ देर बातचीत करके हमें अंदर जाने दिया। अब जैसे ही हम इमरान रियाज खान भाई के घर के करीब पहुँचे तो उनके घर के बाहर भी एक बैरियर मौजूद है और वहाँ पे भी एक गार्ड मौजूद था। जब हमने उनसे कहा कि हम इमरान रियाज खान से मुलाकात के घर से हैं तो उन्होंने मना कर दिया कि भाईजान आप या तो किसी से फ़ोन पे बात करा दें, वरना किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि इमरान रियाज खान तकरीबन 4 माह के बाद जो है अपने घर आज सुबह जब पहुँचे तो फैमिली उनकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। हम वहाँ जाते हैं, गार्ड ने हमें मना कर दिया। वहाँ पे खड़े होके जो उनके करीबी फैमिली ज़राए थे उनसे रब्ता करने की कोशिश की, कहीं से भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। तो हम वहाँ पे खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उसी दौरान एक शख्स आता है और वो हमें मिलता है, बड़ा गर्मजोशी से आके मिलता है और बताता है कि वो इमरान रियाज खान के जो यूट्यूब चैनल है उसका एनएलई हेड है और उसने कहा कि मैं आपको जानता हूँ। तो उससे पूछा कि क्या तरीक़ेकार हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि किसी जो उनके फैमिली मेम्बर है, जो उनके भाई हैं, इरफान भाई का नाम ले रहे थे, कि उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। तो मेरे पास उनका नंबर नहीं था। मैंने कहा अगर आप मुझे नंबर दे सकें। उन्होंने कहा यार मैं नंबर तो नहीं दे सकता। और यही गुफ्तगू शनी चल रही थी और हम वहाँ पर मौजूद थे कि इसी दौरान हमें सिक्योरिटी गार्ड जो इमरान रियाज खान के घर के बाहर वाले बैरियर पर मौजूद था, उसने कहा कि आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएँ, पीछे से एक फैमिली आ रही है। तो हमने देखा पीछे से ना तकरीबन 25 से 30 लोग चलते हुए आ रहे थे और आगे कुछ बच्चे थे और पीछे जो है तकरीबन 15 से 20 लोग मौजूद थे। तो हम साइड पे हो गए कि यार कोई फैमिली आ रही है, इन्हें गुजर लेने दें। तो जैसे ही वो फैमिली करीब आती है, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे कुछ देर लगी इमरान रियाज खान को पहचानने में। मतलब कि आज जो तस्वीर वायरल है वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट में और बहुत करीब से ली गई है, लेकिन मुझे तकरीबन 10 फुट के फासले में भी कुछ देर लगी उन्हें पहचानने में कि यार ये इमरान रियाज खान आ रहे हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान रियाज खान जो 4-4.5 माह बाद अपने घर वापस आए हैं वो चहलकदमी करने सोसाइटी में निकले होंगे। मगरिब के करीब का टाइम था, हो सकता है नमाज़ पढ़ने गए हों या चहलकदमी करने गए थे। उनके साथ उनके भाई मौजूद थे, उनके कोई टीम मेम्बरान मौजूद थे और आगे कुछ बच्चे भी मौजूद थे। उसके बाद जब इमरान भाई को देखा, उन्होंने मुझे देखा, तो वो हमने आवाज़ दी कि इमरान भाई, तो वो खुद चलते हुए हमारे पास आए और बड़ी गर्म जोशी के साथ आके उन्होंने गले लगाया और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20, 25, 30 सेकंड हम उसी हालत में रहे और वो बड़ी एक शिद्दत के साथ और गर्म जोशी के साथ गले मिले। पहले मुझे मिले, फिर उसके बाद उमर चीमा को मिले, उसके बाद हमारे जो कैमरामैन थे एहसन जट उनसे मिले और सलाम दुआ का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने पूछा कि आप खैरियत से हैं। हमने पूछा आप खैरियत से हैं, तो वो मुस्कुरा दिए। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी।
उनका वो जो उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, बादामी रंग के सूट में थे, जॉगर्स पहने हुए थे, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो अपनी फैमिली और जो दीगर दो साहबाब थे जिनमें ज़्यादा फैमिली के लोग ही थे, उनके भाई एहसन बॉक्सर मौजूद थे, दूसरे भाई मौजूद थे, और आगे जो बच्चे थे मेरा ख्याल है कि वो इमरान भाई के ही बच्चे थे। उसके बाद होता क्या है कि इमरान भाई बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, उसके बाद उमर चीमा से मिलते हैं, उसके बाद एहसन जट से मिलते हैं, उसके बाद फिर मेरे पास आते हैं और फिर एक बार जो है गर्मजोशी से दोबारा मिलते हैं गले लगा के, और तकरीबन दोबारा से 30 से 35 सेकंड उसी हालत में रहते हैं और हम कुछ बातचीत करते हैं। उसमें ये था कि इमरान भाई आप ठीक हैं, जिस पे अब उन्होंने बातचीत जब शुरू की तो मैंने महसूस किया कि ये तो बोल ही नहीं पा रहे। मतलब कि अब मैं आपको कैसे बताऊं कि अगर वो कोई लफ्ज़ बोलना चाह रहे हैं जो बे से शुरू हो रहा है तो वो तकरीबन 5 से 7 बार उस बे को दोहराते थे और बड़ी कोशिश करके अपने लफ्ज़ का आगाज़ करते थे। मतलब कि जब वो शुरू कर लेते थे बात फिर वो एक कंटिन्यूटी पकड़ लेते थे, लेकिन उनको कोई भी बात शुरू करने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी। जो अल्फाज से वो शुरू नहीं कर पा रहे थे और जैसे इंसान हकलाता है ना, और असाबी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। अब जो 2 बार वो मेरे से गले मिले बड़ी गर्मजोशी से, तो जब मैंने उनको महसूस किया तो वो बहुत ही कोई कमज़ोर सा शख्स जो है मालूम हो रहा था। मैं इमरान भाई से इससे पहले भी कई मुलाकातें हैं और मैंने इससे पहले इमरान रियाज खान के 2 या 3 बार इंटरव्यू किया है, और वो मैंने बड़ा क्रिटिक होकर किया, मैं उनको बड़े तनकीदी एंगल से किया। तो मुझे ये था कि यार ये हो सकता है मुझे मिलना ना चाहें, लेकिन वो जिस तरह से आके गर्मजोशी से मिले उसमें वो एक अजीब से इमोशनल मोमेंट थे। उसमें मतलब कि हंस भी रहे थे, आंसू भी थे, हमारा भी यही हाल था, हम खुश भी थे, आंखों में आंसू भी थे। और हम मुलाकात के ही घर से गए थे, तो उस दौरान जब उन्होंने बातचीत शुरू की तो ऐसे लगता था कि जैसे 85 से 90 साल का कोई बुज़ुर्ग होता है ना, जब बातचीत शुरू करता है तो उसको बहुत सी क़ुव्वत दरकार होती है अपने अल्फाज को इकट्ठा करने में और बोलने में। बहरहाल जो उनकी याददाश्त के हवाले से बात की जाए तो वो जो थी करामत थी। जो 1-2 बातें की वो बिल्कुल समझ भी पा रहे थे और वो पहचान भी रहे थे, जिसकी वजह से मुझे मालूम हुआ कि इनकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन असाबी तौर पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। कमज़ोरी थी, वज़न जो है तकरीबन 18 से 20-22 किलो कम था। बादामी रंग का जो कुर्ता था वो उनको बहुत खुला जो है महसूस हो रहा था, और वाइट रंग के जॉगर पहने थे। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ, तकरीबन आज 4-4.5 माह बाद जब मिले तो फैमिली के साथ ज़रा फ्रेश होने के घर से अपनी सोसाइटी को फिर रहे थे। सलाम दुआ के बाद जब ये चीज़ें हमने नोट कर ली, उसके बाद इमरान भाई क्योंकि ख़ुद सहाफ़ी हैं तो वो ये समझते हैं कि कोई सहाफ़ी अगर मिलने आया है और बग़ैर राब्ते के मिलने आया और यहाँ पे खड़ा वेट कर रहा है, तो उन्होंने मेरी आंखें पढ़ते हुए मुझे कहा कि मैं उस अंदाज में बोल तो नहीं पाऊँगा, लेकिन उन्होंने बड़ी अपनी क़ुव्वत को इकट्ठा करके जब बातचीत शुरू की, उन्होंने कहा कि यार अंदर जो है टीम्स आई हुई हैं डॉक्टर्स की और वो चेकअप के लिए आए हैं, तो मैं उनसे ज़रा मिल लूँ। और तकरीबन 4 या 5 दिन बाद मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये तकरीबन 3-3.5 या 4 मिनट की मुलाकात थी। इससे ज़्यादा ना तो मैं उनको रोकना चाह रहा था और ना मेरा ख्याल है कि अगर मैं रोकता भी तो कोई मेरा ख्याल अखलाकी तौर पे ठीक नहीं था। इसी दौरान जब हम मुलाकात कर ली तो मैंने अपने कैमरामैन से पूछा कि क्या आपने कोई तस्वीर या कोई बनाया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार मोबाइल निकालने लगा था तो मुझे उनकी फैमिली की तरफ से मना किया गया कि आप काइंडली मोबाइल मत निकालें, क्योंकि जो उनकी फैमिली है तकरीबन 4.5 माह बाद अपने जो हैं प्यारे को मिल रहे हैं, तो वो उनकी सिक्योरिटी को लेके बड़े कंसर्न है। तो इस वजह से फैमिली ने मना किया और अखलाकी तौर पर हमें ये हमारी ज़िम्मेदारी भी थी कि अगर वो नहीं चाहते तो हमने उसको जो है वहाँ पे तस्वीर भी नहीं बनाई। और ये वो मामला थे जो 3-3.5 या 4 मिनट के करीब की मुलाकात थी। उस दौरान मैंने 2-3 ये सवाल किए, खैरियत दरियाफ़त की, उमर भाई ने, जो उमर चीमा साहब उन्होंने सवाल किए, एहसन भाई ने, और वो तमाम अहबाब को बाकायदा पहचान भी रहे थे। और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त दे दें, डॉक्टर्स की जो टीम है वो आई हुई है, मेरा प्रॉपर मेडिकल एक बार चेकअप हो जाए, उसके बाद 3 या 4 या 5 दिन बाद जो है मुलाकात करते हैं। अब ये जो सारी मुलाकात हुई ये बिल्कुल प्लान नहीं थी, और एक बस बहसियत सहाफ़ी एक ख्वाहिश ये थी कि एक शख्स 4 माह बाद अपने घर पहुंचा तो उससे एक बार मुलाकात करें, उसका हाल अहवाल देखें। तो ये उनकी कंडीशन थी।
कि बोलने में उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी, असाबी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तकरीबन 20-22 किलो के करीब उनका वज़न कम था और जो उन्होंने अपना कुर्ता पहना हुआ था वो उनको बहुत ज़्यादा खुला था। और शाम को मेरा ख्याल है कि चहलकदमी के गर्ज से अपनी सोसाइटी में अपने तकरीबन जो 20 के करीब जो उनके दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बरान और वो तमाम करीबी फैमिली मेम्बरान थे, उनमें भाई उनके जो थे जो उस्मान हैं, उस्मान बुलेट वो थे, उनके दूसरे 2-3 भाई थे और ये तमाम उनकी फैमिली थी। और आगे जो बच्चे थे मुझे शक है कि वो इमरान भाई के अपने जो हैं बच्चे थे। तो ये 3-4 मिनट की मुलाकात थी जो बिल्कुल अनप्लैंड थी और अचानक से हुई। और इस पूरी मुलाकात में 3-4 मिनट में पहले एक जज्बाती से लम्हात थे इमरान रियाज खान की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, और उसके बाद ये वो बातचीत थी जो हुई वहाँ पे। और उसके बाद हमने कहा कि ये तमाम तर जो डिटेल है वो अपने नाजरीन के साथ शेयर करें। आपने इस पूरे व्लॉग को सुन के अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।